मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह के वॉल्यूम 43 के पार्ट 4 में खुश आमदीद। एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं सुल्तान मोहम्मद ख्वाब देखते हुए हड़बड़ा कर उठ जाते हैं और काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। बाहर से शेख रात के वक्त दरवेशों के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। शेख और दरवेशों को देखकर जंसीरी सिपाही उनके पास जाते हैं। इसी लम्हे कुछ लोग शेख के पास आते हैं और एक शख्स शेख से कहता है, हमारे लिए खैर की दुआ किए बगैर ना जाए मेरे शेख, शहर की फतह के लिए आपकी काविशें बेमिसाल हैं। शेख कहते हैं, तुम पर मेरा हक हलाल है बहादुर। फिर सिपाहियों से कहते हैं, तुम भी हमें माफ कर दो। ये कहते साथ ही शेख जैसे ही जाने लगते हैं दोगान वहां आ जाता है और उनसे गले मिलने के बाद कहता है, रात के इस पहर बगैर किसी को कुछ बताए आप कहाँ जा रहे हैं? हमें यहाँ अकेला छोड़कर शहर को बगैर उलमा के छोड़कर जाएंगे? जवाबन शेख कहते हैं, वक्त आ गया है दोगान आगा, अब हमारा यहाँ का फरीजा खत्म हो गया है। एक फरीजा खत्म हो रहा है और दूसरा शुरू हो रहा है। हमें अब खनका जाकर वहाँ अपने मामलात को संभालना है। ये सुनकर दोगान कहता है, मेरे शेख आप जानते हैं हमने बहुत से जंसीरी और बहुत से दोस्त शहीद दिए हैं। हमारे दिल जल रहे हैं और आप हमारे जलते हुए दिलों के लिए मरहम हैं। जो अपने प्यारों को खो चुके हैं आप उनके लिए इलाज हैं। आप नहीं होंगे तो हमारे दिलों को तसल्ली कौन देगा? शेख कुछ अरसा मजीद यहाँ रुके। जवाबन शेख कहते हैं, नहीं दोगान नहीं, जब किसी दरवेश के जाने का वक्त हो तो ठहरना दुरुस्त नहीं होता। जब तक तुम जैसे बहादुर इस शहर के बुर्जों की हिफाजत करते रहेंगे तब तक अल्लाह यहाँ बहुत से वली और नेक लोगों को बेचता रहेगा। इसी लम्हे बाली बेबी अपने करीबी साथियों के साथ वहाँ आ जाते हैं। सल्तोक भी इस तलमश के साथ एक जानिब से सामने आता है। शेख बाली बे की जानिब देखते हुए दोगान से कहते हैं, तुम्हारे भाई यहाँ आए हैं, इन पर अपना हक हलाल कर दो। दोगान एक बार फिर शेख से गले मिलता है। सिपाही भी दरवेशों से मिलते हैं और बाली बे भी शेख के साथ गले मिलते हैं। तलमश और सल्तोक भी आगे बढ़कर शेख से दुआएं लेते हैं। उधर सुल्तान तेजी के साथ कमरे से बाहर आते हैं और यूसुफ से कहते हैं, फौरन शेख शमसुद्दीन को खबर करो और कहो कि हम आ रहे हैं, हम उनके पास जाएंगे। यूसुफ कहता है, मेरे सुल्तान शेख अफंदी तो आज गोविनोक जाने वाले थे। सुल्तान हैरानगी से पूछते हैं, क्या मतलब जा रहे थे? ये बात अब तुम बता रहे हो यूसुफ? यूसुफ कहता है, मेरे सुल्तान मुझे मौका नहीं मिला, आपकी मजलिस जारी थी, फिर आप आराम करने चले गए। सुल्तान गुस्से से कहते हैं, यूसुफ दुआ करो कि वो अभी तक गए ना हो। ये कहते साथ ही सुल्तान गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ नुतरस अपने कमरे में जाकर मशले रोशन करता है तो वहाँ जंदारली बैठा होता है। जंदारली को देखकर नुतरस मुस्कुराते हुए कहता है, क्या तुम हमेशा ऐसे खामोशी से करीब आते हो? जंदारली उसके पास आकर कहता है, मैं हर उस कहानी का आगाज हमेशा इसी तरह करता हूँ जिसका इख्तिताम खून पर होता हो। ये कहते साथ ही वो नुतरस के साथ सेब बांटता है तो नुतरस कहता है, ये कहानी खत्म होने पर मेहमद का खून बहेगा। जंदारली, क्या तुम में इतनी हिम्मत है? इस पर जंदारली कहता है, मेरे दांत अब भी भेड़िए के दांतों की तरह तेज हैं, मगर मेहमद के पंजे शेर के पंजे हैं। फिर नुतरस कहता है, हाँ उसके खून में ताकत है, लेकिन ये खून सिर्फ मेहमद में नहीं है और हान उसमें भी वही खून है, यानी तुम्हारी मदद से। जंदारली कहता है, मेहमद ने मेरे साथ एक छोटा सा सेबू का बाग भी नहीं बांटा, उसने पूरी सल्तनत बांटी। अगर औरहान ये सब संभाल भी ले तो मेरे साथ जो कुछ बांटेगा वो एक छोटी सी कब्र होगी। नुतरस बैठते हुए कहता है, अगर तुम्हारे पास कोई और रास्ता होता तो तुम मेरे पास ना आते। उसके इशारे पर जंदारली खंजर मेज में गाड़ कर वहाँ बैठ जाता है और कहता है, ठीक है, मगर एक और रास्ता भी है। मैं अब मेहमद के पास जाकर उसे बता सकता हूँ कि तुम औरहान के साथ साजबाज कर रहे हो। दोगान बात निकलवाने में माहिर है, यानी कि अगर मैं मेहमद को एक गद्दार शहजादा दे दूं और रूम को दोबारा फतह करने की कोशिश करने वाला अजीम ड्योक दे दूं। ये सुनकर नुतरस दरवाजे की जानिब इशारा करते हुए कहता है, तो फिर जाओ, जो चाहो वही करो। अगर तुम चाहते कि मेहमद जिंदा रहे तो तुम पहले ही ये कर चुके होते। जंदारली पूछता है, तो फिर मैं चाहता क्या हूँ? नुतरस कहता है, वही जो हम सब चाहते हैं, इक़्तिदार, हुकूमत। सुल्तान मुराद जब जिंदा था तो रियासत तुम्हारे लबू के दरमियान छुपी हुई थी। मेरा मानना है कि कुस्तुनतुनिया फतह होने तक ये सब कुछ वैसा ही था, मगर अब सब कुछ बदल चुका है। अब चाहे तुम ना भी हो तो भी मेहमद एक ताकतवर बादशाह है, लेकिन अगर औरहान उस तख्त पर बैठ गया तो तुम्हें दोबारा ताकत मिल जाएगी। नुतरस की बातें सुनकर जंदारली गहरी सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ शेख जब सबसे मिलकर आगे बढ़ते हैं तो सुल्तान वहाँ पहुँच जाते हैं। सुल्तान की आमद की खबर सुनकर शेख एकदम से रुक जाते हैं। सुल्तान पूछते हैं, क्या आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई है शेख? हमें यहाँ अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? शेख कहते हैं, हम यहाँ फतह के लिए आए थे मेरे सुल्तान, अल्लाह का शुक्र है कि फतह हो चुकी है, हमें अब जाना है और आपने खिदमत जारी रखनी है। सुल्तान कहते हैं, हमने और कुस्तुनतुनिया के लोगों ने आपसे बहुत कुछ सीखना है। मेरे शेख, क्या आपकी खिदमत शहर के लिए खत्म हो गई? आप रहनुमाई के बगैर शहर को छोड़ देंगे क्या? शेख कहते हैं, चाहे हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई हो, आपकी खिदमत एक और शक्ल में जारी है। हमारे बाद और भी बहुत से लोग आएंगे, हर सदी का एक रहनुमा और एक रियासत होती है। सुल्तान कहते हैं, अगर उस वक्त तक कुछ मामलात ऐसे हों जिन पर तवज्जो देना जरूरी हो, मेरे शेख वो इंतजार नहीं कर सकते। वो शख्स जो मेरे ख्वाबों में आता है और मुझे अपने करीब आने नहीं देता, वो ऐसा शख्स है कि वो इंतजार नहीं करता। सुल्तान का ख्वाब सुनकर शेख उनको लेकर एक जानिब चले जाते हैं। सुल्तान मजीद कहते हैं, मैं काफी अरसे से सोया नहीं हूँ, मुझे नींद नहीं आती मेरे शेख। हजरत अयूब अंसारी मेरे ख्वाब में आते हैं मगर मुझे अपने चेहरे की ज़ियारत नहीं करने देते। मैं अंदर जाकर उनका दीदार करना चाहता हूँ लेकिन वो इजाज़त नहीं देते। वो कहते हैं कि अगर मैं मर जाऊँ तो मेरी
हमारी कब्र की हिफाजत करना। मैं समझ नहीं पाया वो क्या कहना चाहते हैं शेख। सुल्तान की बात सुनकर शेख कहते हैं हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस अजीम सहाबी पर सलाम हो जो हमारे पास नहीं आते मगर आपके पास आते हैं। बहुत से मुसलमान ऐसे ख्वाब के लिए 1000 रातें कुर्बान कर देंगे जिसने आपको जगा कर रखा है मेरे सुल्तान। सुल्तान कहते हैं मैं 1000 रातें कुर्बान कर सकता हूँ शेख, मगर ये सब किस बात का इशारा है? शेख कहते हैं क्या मालूम, शायद इसलिए कि आप यहाँ तक आए मगर उनकी कब्र मुबारक पर हाजिरी नहीं दी। अगर आप चाहें तो चलें उनकी कब्र की ज़ियारत के लिए साथ चलते हैं। शेख की बात सुनकर सुल्तान खुश होते हुए कहते हैं कि आपको मालूम है कि वो कहाँ दफन है? सुल्तान की बात सुनकर शेख गौर से उनकी जानिब देखने लग जाते हैं। उधर नुतरस जंदारली को नक्शा दिखाते हुए कहता है ये गिलाटा की सरहद पर एक इलाका है, आपको महमद को वहाँ लाना होगा। जंदारली खड़े होकर कहता है जब वो बाकी इतने मामलात में मसरूफ है तो महमद यहाँ क्यों आएगा? नुतरस कहता है कोई रास्ता निकालो खलील, यही तो तुम्हें करना है। जंदारली कहता है फर्ज करो मैं महमद को यहाँ लेकर आने में कामयाब हो जाता हूँ, दोगान आगा और दूसरे उसके इर्द गिर्द होंगे, महमद के करीब कोई नहीं जा सकता, खास तौर पर ओरहान। इस पर नुतरस कहता है हमारे मुहाफिज शहर के लोगों के बेस में महमद के इंतजार में होंगे, महमद जब यहाँ पहुँचेगा तो वो लोग अफरा तफरी फैला देंगे। जंदारली कहता है तब भी वो महमद के करीब नहीं जा सकते। नुतरस कहता है मुझे इस बात का इल्म है खलील, यहाँ चंद बुलंद इमारतें हैं, ओरहान नीले दरवाजे वाले घर की बलाई मंजिल पर इंतजार करेगा। जंदारली कहता है वो अपने शिकार का इंतजार करेगा कमान और तीर के साथ। हाँ? इस पर नुतरस मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाता है, फिर कहता है उसने कई बार अपनी तीरंदाजी की महारत साबित की है। जंदारली कहता है उम्मीद है कि वो निशाना ठीक लेगा, वरना ये कहते साथ ही वो खंजर नक्शे में गाड़ देता है। दूसरी तरफ शेख सुल्तान को लेकर एक मुकाम पर पहुंचते हैं और जमीन पर बैठकर कहते हैं मेरे सुल्तान यही जगह है, वो अजीम मुजाहिद जिसने हमारी बरसों पहले रहनुमाई की, हमने इस मुकद्दस फतह में जिसकी पैरवी की वो इसी कब्र में मदफून है। शेख की बात सुनते ही सुल्तान कब्र के पास बैठ जाते हैं और कहते हैं मुझे मालूम था कि वो हमारे साथ थे, फतह के वक्त वो हमारे साथ थे। अगले ही लम्हे सब लोग दुआ के लिए हाथ उठा लेते हैं। सुल्तान कहते हैं ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलमबरदार, हम आपके कदमों के निशानों की पैरवी करते हुए आए हैं जिनका पुरजमाल चेहरा आपने देखा। हम यहाँ उस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफादार उम्मत बनने आए हैं। जिस तरह आपने अदल के साथ हुकूमत की हम भी उसी तरह झंडा उठाने आए हैं। हम अमानत संभालने आए हैं, हमें अपनी शफात से महरूम ना कीजिएगा। आमीन आमीन आमीन। दुआ के बाद सुल्तान सहारा देकर शेख को खड़ा करते हैं, फिर सल्तोक और सलमश से कहते हैं कब्र की जगह पर निशान लगाओ। ये कहते साथ ही सुल्तान वहाँ से चले जाते हैं। सुल्तान के जाने के बाद ज़गनोस पाशा शेख के पास आते हैं और कहते हैं शेख एक सवाल मेरे दिल को खाए जा रहा है मगर समझ नहीं आती कैसे पूछूं। शेख कहते हैं पूछो ज़गनोस पूछो, शक वसवसे का बीज बोता है, सवाल पूछो ताकि हम मिलकर उसका हल निकालें। इस पर ज़गनोस पाशा कहते हैं मेरे शेख जब कब्रें दीवारों के इतनी करीब थी तो बजंतीनी काफरों ने इन कब्रों को क्यों नहीं मिटाया? यही बात मुझे बहुत उलझाती है। ज़गनोस पाशा का सवाल सुनकर शेख मुस्कुराते हुए उनकी जानिब देखने लग जाते हैं। नाजरीन इसके साथ ही एपिसोड का इख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह नगेबान।